मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बोचहा थाना क्षेत्र के बुधनगरा चौक के समीप एनएच पर अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की हुई मौत, एक की स्थिति नाजुक। बोचहा उपचुनाव के नामांकन की स्क्रूटनी हुई पूरी, सभी का नामांकन पत्र सही, मैदान में 13 प्रत्याशी। और योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, साहू पोखर पर साधुओं ने किया शंखनाद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। बोचहा थाना क्षेत्र के बुधनगरा चौक स्थित एनएच पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कई लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन सजग नहीं दिख रही है। ताज़ा मामला शुक्रवार की दोपहर बोचहा थाना क्षेत्र के कनहरा गांव के समीप की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवक को रौंद दिया, जबकि 2 लोगों की मौत मौके पर हो गई, एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में बाइक पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि मृतकों में बोचहा थाना क्षेत्र के कनहरा गाँव के पास ये घटना घटी है। वही मृतक जो है वो ललबंदा गांव के रहने वाले हैं, सूरज ठाकुर और कमलेश भगत, जबकि घायल जो है वो दीपक ठाकुर के रूप में बताया गया है, जिनकी इलाज वहीं पर एक निजी अस्पताल में चल रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बोचहा थाना की पुलिस ने दोनों को सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। वहीं परिजनों को भी इस घटना की सूचना दे दी है। आपको बता दें कि एक घायल युवक है, युवक का दोनों पैर कटने की स्थिति में है, जिसकी हालत काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़। बोचहा उपचुनाव के नामांकन को लेकर अधिकारियों ने स्क्रूटनी पूरी कर ली है। नामांकन पत्र सबका सही पाया गया, कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। बोचहा उपचुनाव के नामांकन समाप्ति के बाद शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित उपचुनाव में नामांकन किए हुए विभिन्न दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्रों की जांच स्क्रूटनी के दौरान हुई है। जांच के बाद सभी प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र सही पाया गया। बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जिला निर्वाचन शाखा द्वारा जारी की गई है, जिसमें भाजपा से बेबी कुमारी, राजद से अमर पासवान, इंडियन नेशनल कांग्रेस से तरुण चौधरी, वीआईपी से डॉक्टर गीता कुमारी सहित कुल 13 प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र सही पाए गए। नाम वापसी की अंतिम तिथि 28 मार्च के पश्चात सही मायने में पता चल पाएगा कि कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। बोचहा विधानसभा उप निर्वाचन 2022 को लेकर के नॉमिनेशन चल रहा था। कल इसका लास्ट डेट था। आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई। स्क्रूटनी के पश्चात सभी 13 जो नामांकित उम्मीदवार थे वो बरकरार रहे, यानी इस उप निर्वाचन में 13 अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए योग्य माने गए हैं। तो कुल संख्या अभ्यर्थियों की 13 ही है। 28 तारीख को इसका नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। उसके बाद ये अंतिम रूप से फैसला होगा कि कुल कितने प्रत्याशी इसमें रह जाएंगे। इसमें मुख्य जो दल हैं उसमें राजद से अमर कुमार पासवान, वीआईपी से गीता कुमारी और बीजेपी से बेबी कुमार के साथ कांग्रेस आई तथा अन्य निर्दलीय मिलाकर के कुल 13 उम्मीदवार इसमें हैं। बोचहा उपचुनाव को लेकर ऑब्जर्वर ने एमसीएमसी विभाग का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के लौटने के बाद राज्य में बोचहा उपचुनाव की तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में पहुंचे ऑब्जर्वर तमीज ब्रांडेन ने एमसीएमसी विभाग का निरीक्षण किया
और उसके बाद पेड न्यूज और फेक न्यूज की समीक्षा की। ऑब्जर्वर तमीज ब्रांडेन ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा किए जा रहे चुनाव प्रचार पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। विधानसभा उप निर्वाचन 2022 के तहत विभिन्न कोषांगों का गठन हुआ है। इस कार्यालय में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कोषांग चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आज यहाँ आए। उन्होंने एमसीएमसी कोषांग का निरीक्षण किया और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी उन्होंने दिया है, जिसके आलोक में अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जैसे एमसीएमसी कोषांग सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर विज्ञापन प्रकाशन को लेकर के बहुत ही बारीकी से अनुश्रवण कर रहा है। मैं बता दूं कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे विज्ञापन देने से पहले अभ्यर्थीगण यहाँ से अनुमति लेना सुनिश्चित करेंगे, तत्पश्चात ही वो प्रचार करेंगे। तो कुल मिला करके आज यही है कि एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर यहाँ आए थे और उन्होंने आज कोषांग का निरीक्षण किया है। 54वें सालाना उर्स के मौके पर कांटी कोठिया मजार शरीफ में अकीकतमंदों ने चादर पोशी की। हजरत सैयद मोहम्मद इस्लाम शाह वारसी के 54वें सालाना उर्स के मौके पर कोठिया मजार शरीफ में अंतिम दिन उर्स के अवसर पर चादर पोशी के जायरीनों की जनसैलाब उमड़ी हुई थी। हर साल 2 दिवसीय उर्स के अवसर पर हजारों हजार की संख्या में दोनों दिन अकीकतमंद की जनसैलाब उमड़ती है। विशुनपुर सुमेर चौक NH 28 से कोठिया मजार शरीफ की ओर जाने वाले मुख्य सड़क के दोनों तरफ विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी रहती हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल के जवान जगह जगह सुरक्षा में तैनात रहे। सालों से चली आ रही परंपरा के तहत गुरुवार को 54वें उर्स के दूसरे व अंतिम दिन काटी पुराना चौक से ढोल नगाड़े एवं गाजे बाजे के साथ संदल जुलूस निकाला गया, जिसमें सांप्रदायिक सभ्यता का अनूठा मिसाल दिख रहा था। जुलूस में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, सचिंद्र कुशवाहा, रमन कुशवाहा, पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी, मोहम्मद मुस्तफ़ा वारसी, मोहम्मद सज्जाद आदि लोग शामिल थे। सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल थे। कांटी के विभिन्न मार्गों से होकर जुलूस कोठिया मजार शरीफ पहुंची, जिसके बाद मजार कमेटी और कांटी थाना की ओर से चादर पोशी और फातिहा ख्वानी कर अमन चैन की दुआ मांगी। गाजी बाजी के साथ देर रात तक अकीकतमंद चादर पोशी के लिए पहुंचते हैं। कोठिया मजार शरीफ के मुतवल्ली गुलाम जिलानी वारसी ने बताया कि 2 दिवसीय सालाना उर्स के अवसर पर मजार पर दूर दूर से आए अकीकतमंद दुआ मांगते रहे हैं। दाता के दरबार में सबकी दुआ पूरी होती है, जिसके चलते देश के विभिन्न हिस्सों से अकीकतमंद का जत्था दाता के दरबार में पहुंचते हैं। सज्जादान शीन सूफी मोहम्मद हुसैन वारसी ने बताया कि इस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है, सभी की मन्नतें पूरी होती है। फ्री होने से तो जो कुछ होना था वो आपके सामने है। कोरोना काल में हम लोग ने उर्स मनाया है, लेकिन बहुत सादगी के साथ 10-20 आदमी लेकर के इस साल हम लोग बहुत उत्साह के साथ मनाए हैं उर्स। इस्माइल दरबार से जो भी मन्नतें मांगते हैं लोग पूरी होती है। उसके बाद में चादरपोशी की जाती है। उनके कुछ खासियत बताया जाए। इस्माइल शाह के दरबार आम हर इंसान वाकिफ़ है उनकी अज़मत से। वे सभी जानते हैं कि इस दर पर कोई खाली यहाँ से वापस नहीं है। हर की मन्नतें पूरी होती। ये सब बिना मज़हब व मिल्लत के हर कौम के लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और सबों में वो इखलाक मौजूद है जो आप इस उर्स में देखा होगा। 54वां उर्स मना रहे हैं आप लोग, क्या कुछ इस पर दूर दराज से भी कहाँ से लोग आते हैं? एक तरह से कहिए कि अक्रॉस द कंट्री यहाँ लोग आते हैं। हर स्टेट के लोग यहाँ पहुँचते हैं, ख़ासकर बंगाल, उड़ीसा, आसाम वगैरह से और बिहार के इलाकाई लोग जितने लोग हैं सब आते हैं। कौन से महीने में और कब होती है? ये उर्दू महीना हिजरी कैलेंडर के मुताबिक शाबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख को मनाया जाता है। आज 24 मार्च जो है शाबानुल मुअज़्ज़म की 20 तारीख है। इंग्लिश तारीख कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन उर्दू तारीख के मुताबिक होता है।
बोचहां उपचुनाव को लेकर मुशहरी ब्लॉक के समीप राजद द्वारा आयोजित बैठक में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मुशहरी प्रखंड कार्यालय के समीप दुर्गा मंदिर के सामने बोचहां उपचुनाव को लेकर राजद की बैठक में प्रत्याशी अमर पासवान का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में मुख्य रूप से राजद युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी शोहेब, विधायक अनिल शहनी, इजराइल मंसूरी समेत राजद के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान चुनाव में भारी जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। अमर पासवान ने कहा कि राजद के कार्यकर्ता दमखम के साथ चुनावी रण क्षेत्र में लगे हैं। हमारी पार्टी काम करती है और मजबूती स्तर पे एक से एक ईंट बजाने का काम करती है और हम लोग इस चुनावी रण क्षेत्र में मजबूत स्थिति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की बैठक हमने समाप्त की है और जल्द से जल्द हम लोग अपने पंचायती स्तर, बूथ स्तर तक हम लोग अपने मजबूती से कार्यकर्ताओं को जोश खरोश के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे और राजद को ताकत देने का काम करेंगे। 2 बैठक के बाद क्या माहौल लग रहा है? 2 बैठक के साथ दो ही ब्लॉक हैं हमारे क्षेत्र में और दोनों बैठकें हो चुकी हैं। अब हमें तेज तरार रूप हमारा तेज तरार रूप देखने को मिलेगा और जगह जगह पद यात्रा के तौर पे हम लोग अपना सिलसिला जारी करने वाले हैं। 27 तारीख से आप तमाम लोगों से भी अपील है, हमारे कार्यकर्ताओं से अपील है कि हम अपनी बैठक में एक सैलारामपुर से स्टार्ट जा रहे हैं और अपने पद यात्रा से घर घर एक घर माताओं, बहनों, नौजवान, बुजुर्गों के साथ मिलके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यह जो दलीय दरकिनार करने का हमें टिकट का बेदखल करने का काम किया है बीजेपी ने। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी शोहेब ने कहा कि स्वर्गीय मुशाफिर पासवान के सपनों को पूरा करने के लिए राजद द्वारा अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। बोचहां की महान जनता ने ये तेजस्वी यादव जी से मांग किया कि स्वर्गीय मुशाफिर पासवान जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनके पुत्र अमर पासवान जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। तो बोचहां की जनता की मांग का ख्याल करते हुए उन्होंने अमर पासवान जी को यहाँ एक युवा, पढ़ा लिखा, एक स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को भेजा और अब बोचहां की आवाम जो है पूरी तरह से आगे ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है। बोचहां की लड़ाई, बोचहां के जो आवाम है वो सरकार से लड़ रहे हैं चुनाव और यहाँ के लोग भारी बहुमत से अमर पासवान जी को जिताकर भेजेंगे और तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे और कायर नीतीश कुमार और दंगाई भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ यहाँ के लोग वोट करेंगे और लोग ये कहेंगे कि 19 लाख रोजगार का वादा करने वाले भाजपाई 19 लोगों को बेरोजगार नहीं दिया, 1.5 साल हो चुका है। इसलिए यहाँ के बेरोजगार नौजवान अपने रोजगार के लिए वोट करेंगे। यहाँ की महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए राजद को वोट करेंगी, क्योंकि जिस तरह से दारू के नाम पर जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगार नौजवान आज दर भटक रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के चाहे आम आवाम जो है बुरी तरह से महंगाई से परेशान है, इन तमाम सवालों के लेकर के यहाँ के लोग वोट करेंगे और मुझे इस बात की उम्मीद है कि इस बार की जो जीत होगी तो तमाम धर्म समुदाय के लोग में जो जोश देखा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि बोचहां में इतनी बड़ी जीत आज तक कभी नहीं होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी बार वृद्धि की गई। आने वाले दिनों में इन कीमतों में और इजाफा होने की संभावना है। आम आदमी को महंगाई का फिर झटका लगा है। बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल के दाम में 82 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। शुक्रवार से पेट्रोल में 82 पैसे और डीजल में 80 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि की गई है, जिससे आम आदमियों का जीवन में काफी प्रभाव पड़ा है। बीते 4 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी तेल के दाम बढ़े थे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के चलते लंबे समय तक तेल के दामों में बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद मंगलवार को पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 81 पैसे महंगा हो गया। बुधवार को भी पेट्रोल और डीजल में 75 पैसे और 73 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे, मगर अब शुक्रवार को तेल फिर महंगा हो गया है। जानकारों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
बल्कि तेल के दामों में और बढ़ोतरी होगी। अगले 1 महीने के भीतर पेट्रोल डीजल 10 रुपए प्रति लीटर तक महंगा होने के आसार है। का दाम बढ़ गया, फर्क तो पड़ा, हम लोग का महंगाई हो गया, भाड़ा उतना ही है, भाड़ा बढ़ा नहीं, महंगाई के कारण हम लोग डीजल भराते हैं, दौड़ा दौड़ा कर तेल खत्म कर देते हैं, प्रॉफिट होता नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। हम लोग को तो भुखमरी धरा देंगे सरकार लग रहा है। कुछ राहत देना चाहिए सरकार लोग को, तो हम ही लोग के तेल का डीजल का रेट बढ़ा कर हम लोग को परेशान किए हुए हैं। पूरा क्या बुरा हाल है, घर का बजट कैसे, कर्ज में जीना है। और बढ़ने की संभावना भी लग रही है। पेट्रोल गाड़ी पर चढ़ना बंद हो जाएगा, लोग गाड़ी बेच के साइकिल खरीदेगा क्या? ऐसी स्थिति लग रही है, 100% लग रही है। बस साइकिल पे आ जाना है, जैसे सरकार की इच्छा होगी वैसे हम लोग डिमोशन की तरफ जाएंगे। मुजफ्फरपुर। घर के बजट पे कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। शिक्षा का वही हाल है, पेट्रोल का वही हाल है, डीजल रेट का वही हाल है, महंगाई का वही हाल है। हर हाल में ऑल ओवर बहुत बुरा हाल है। मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं सब त्रस्त हैं। कोरोना की मार थी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 91378
या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए जाने पर शाहूपोखर पर पुरोहितों ने शंखनाद से स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ के दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बनने पर शुक्रवार को शाहूपोखर पर अखंड भारत पुरोहित महासभा और शाहूपोखर पूजा समिति के संयुक्त तत्वाधान में शंखनाद कर खुशी का इजहार किया गया। इसके पूर्व शाहूपोखर बड़ा मंदिर पर राम परिवार द्वारा पूजन किया गया। साथ ही इस दौरान जय श्री राम के खूब नारे भी लगे।
पुरोहित महासभा अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि महंत योगी आदित्यनाथ के यूपी का सत्ता संभालने से आम जनों के साथ साथ साधु संतों भी उत्साहित हैं। योगी जी के नेतृत्व में सर्व समाज का कल्याण होगा, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। सभा के संरक्षण में हम लोग जो है आज मोदी जी योगी जी का जो है शपथ ग्रहण सम्मान समारोह हुआ है, उसी को लेकर हम लोग शंखनाद ध्वनि किए हैं एवं सभी भाई मिलकर के जो है उनके मंगल कामना के लिए जो 5 वर्ष उनका जो है मंगलमय हो, इस कामना से हम लोग शंखनाद किए हैं और मंगल कामना कर रहे हैं। पंडित हरिशंकर पाठक, अखंड भारत पुरोहित महासभा। वहीं पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी के साथ साथ पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि यूपी भारत का एक बड़ा राज्य है और बिहार का पड़ोसी राज्य है, इसलिए बिहार के विकास का भी संसाधन बढ़ेगा। स्थानीय साहू पोखर पर बड़ा मंदिर में यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेने के अवसर पर अखंड भारत पुरोहित महासभा और साहू पोखर पूजा समिति के संयुक्त तत्वाधान में स्वस्ति वचन और शंखनाद का आयोजन किया गया और प्रभु श्री राम से यह निवेदन किया गया शंखनाद के माध्यम से कि यह योगी जी का जो कार्यकाल है वो पहले से और बेहतर होगा और पूरे देश में और यूपी में एक अमन चैन का भावना सब लोगों में आएगा और पहले से और बेहतर स्थिति में यूपी और भारत बनेगा। एसकेएमसीएच में पटना से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एईएस की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिले में गर्मी की आहट के साथ एईएस चमकी बुखार से बच्चों को बचाने की मुहिम फिर से शुरू हो गई है। शुक्रवार को पटना से आई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में आई टीम ने एसकेएमसीएच में एईएस से बचाव और इलाज की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में एईएस से बच्चों को बचाने की रणनीति के साथ तैयारियों की चर्चा की गई। सभी प्रखंडों के पीएचसी में इलाज की व्यवस्था और एईएस से सबसे अधिक प्रभावित कांटी, मीनापुर, सकरा और मुरौल में इलाज की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। पटना से आई अधिकारियों की टीम ने कहा कि एईएस को लेकर सभी समय से पहले काम कर रहे हैं। सभी पीएचसी और सीएचसी अलर्ट है। कई प्रखंडों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एईएस को लेकर सभी सजग हैं। अप्रैल में अगली बैठक में फिर समीक्षा की जाएगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 2 वर्षों से बंद यूटीएस काउंटर खोले जाने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली। मुजफ्फरपुर जंक्शन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बीते 2 सालों से बंद यूटीसी काउंटर खोल दिया गया है। इससे अब रोजाना हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। बताया जाता है कि लोकल के अलावा एक्सप्रेस में भी सेवा बहाल की गई थी, लेकिन अब लंबी दूरी के लिए भी सेवा को शुरू करने का आदेश मिला है। बताते चले कि कोरोना के कारण करीब 2 साल से जंक्शन से टिकट मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से यूटीएस काउंटर बंद पड़ा था। काउंटर खोलने के बाद से अब यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इस दौरान शुक्रवार को 4 काउंटर खुले रहे। बताया जाता है कि भीड़ को देखते हुए काउंटर की भी संख्या बढ़ाई जा सकती है। बताते चले कि यूटीएस काउंटर से टिकट मिलने से जंक्शन से हर दिन यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगा। अधिकारियों के आदेश के बाद टिकट बिक्री काउंटर शुरू कर दी गई है। सोनपुर मंडल के अधिकारी ने कहा कि रेलवे बोर्ड से आदेश आया था। इसके बाद जोन के अधिकारियों से चर्चा कर सभी मंडल व स्टेशनों को निर्देश दिया गया कि ट्रेनों में जनरल टिकट जारी किया जाए। यात्रियों ने टिकट लेना शुरू भी कर दिया। चलता था, फिर भी ऐसे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। कितना परेशानी होता था पहले और परेशानी तो है। गाँव घर में व्यवस्था नहीं रहता था ऑनलाइन। गाँव घर में उतना व्यवस्था नहीं है। अभी लैब वाला से काम करता है, फिर भी ऐसे। कहाँ जा रहे हैं और कौन सा ट्रेन का जनरल टिकट लिया है? ये करम भूमि का स्पेशल ट्रेन है। बोचहा उपचुनाव में खड़े कांग्रेस के प्रत्याशी तरुण चौधरी के समर्थन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे। बिहार विधान परिषद और बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए आज पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही पप्पू यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे देश में लगभग 4,500 विधायक हैं।
इसमें 1300 विधायक कांग्रेस के पास है और 2000 भाजपा के पास। दोनों पार्टियों में ज्यादा अंतर नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी है, भाजपा सिर्फ 6 राज्यों में ही है। उन्होंने मुजफ्फरपुर सीट से विधान परिषद के उम्मीदवार अजय यादव और बोचहां विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार तरुण चौधरी का समर्थन किया है। पप्पू यादव ने जनप्रतिनिधि और आम लोगों से अपील की है कि इस बार कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनावे। का आचरण ही तोड़ जोड़ का है। अब वीआईपी समझे कौन खंजर भोंकता है और कौन ठगता है। मेरे ख्याल से मुकेश जी को बिहार की राजनीति को समझनी जरूरी है। मुकेश जी को नैतिकता की राजनीति भी समझना जरूरी है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये दोनों संभव नहीं है। मुकेश जी लाठी और गोली और संघर्ष के रास्ते चुनना चाहिए। मुकेश जी सुविधा भोगी राजनीति अब इस कंट्री में नहीं चलेगी। यह बात मैंने अखिलेश जी से भी कही थी। 4.5 साल हम घर में बैठ करके राजनीति नहीं कर सकते, हमें हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। और अभी थोड़ी भी अब विधायक कब किसके साथ रहता है भाई? पहले ही आप बीजेपी का से आप ले लिए थे और बीजेपी को अपना आत्मा बना लिए थे। 2 मिनट में आपकी आत्मा परिवर्तित हो गई। अब तो शुरुआत है, निशाना तो नीतीश जी है। जाने नीतीश जी 77 हो गए, 2 पार्टी की सरकार हो गई। कुछ दिनों में बीजेपी कहेगी अब हमको मुख्यमंत्री दे दो, मांझी जी पर हमला करेंगे। जिसने ईमानदारी से मदद की, साथ रहा, चाहे जिस रूप में रहा, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी नीतीश जब उनके विधायक चले गए तो या तो नीतीश जी बताएं कि मुकेश सहनी आपके साथ गठबंधन, आपका बीजेपी के साथ है, मुकेश जी आपके साथ है, क्या मुकेश जी को आप मंत्रिमंडल में रख रहे हैं? तो नीतीश जी को बताना चाहिए। या नीतीश जी जोगी जी के यदि उसमें जा रहे हो, मुझे नहीं पता जा रहे हैं कि जाएंगे, क्या करेंगे। मुझको लगता है कि लोहिया और जेपी और कर्पूरी ठाकुर के आत्मा पर चोट पहुंचे यदि नीतीश जी जोगी के ओथ में जाते हैं या नीतीश जी के आचरण और चरित्र के विपरीत। और मुकेश जी के लिए मेरा इतना ही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।